नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनल और मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके लिए बिग बॉस का ढेर सारा एंटरटेनमेंट लेके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिग बॉस के तीसरे दिन क्या हुआ, किसका किससे झगड़ा हुआ और किसने किसके साथ फ्लर्ट किया। तो दोस्तों आज हम पहले बात करेंगे, आज घर में पहली बार सीनियर्स के खिलाफ किसी ने उठाई आवाज और वो आवाज किसकी थी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। वो आवाज थी एजाज खान की, यानी कि उन्होंने सिद्धार्थ के खिलाफ अपनी आवाज को आज काफी बुलंद किया और हमें बुलंद आवाज में सिद्धार्थ के खिलाफ बात करते हुए दिखाई दिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 3 दिनों में पहली बार आज एजाज की आवाज सुनाई दी है। उसके बाद आज शुक्ला जी यानी कि अभिनव शुक्ला और सारा और काफी 2-4 जो फ्रेशर कंटेस्टेंट थे वो किचन में हमें दिखाई दिए और आपस में एक दूसरे को राइमिंग वर्ड्स यानी कि शायरी सुनाते हुए नजर आए। सारा ने सुनाई जैस्मिन भरतीन के लिए एक शायरी। उसके बाद शुक्ला जी ने बहुत ही फनी वे में यानी कि बहुत ही फनी अंदाज में उन्होंने शायरी सुनाई तंबोली के लिए, यानी कि उन्होंने लाइन बोली शुक्ला जी ने, मैंने लड़की देखी भोली निकी तंबोली, यानी कि आज शुक्ला जी ने हमारा एंटरटेनमेंट कर दिया और आज अभिनव शुक्ला बिग बॉस के तीसरे दिन हमें नजर आए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज अभिनव शुक्ला ने आखिरकार हमें कुछ तो करके दिखाया। उसके बाद सिद्धार्थ ने एजाज से कहा कि और उठवाओ अपनी अच्छाई, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि एजाज खान अच्छे हैं, यानी कि वो बर्तन धोने के लिए कभी मना नहीं करते और ज़्यादातर अगर उन्हें तंबोली बोलती हैं कि मेरा ये काम कर दो तो एजाज मान जाते हैं। ये एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर कोई इसका फ़ायदा उठाने लग जाए तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा होना ठीक नहीं है। उसके बाद सिद्धार्थ उन्हें टोंट मारते हुए नजर आए इसी बात पे कि आप अपनी अच्छाई का फायदा खुद उठवा रहे हैं, तो बाद में मत बोलिए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। और बात भी सही है कि अगर आप जानबूझकर किसी को बढ़ावा दे रहे हैं तो बाद में कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद आज हमें दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात जो नज़र आई और जो हमें पता चली वो ये थी कि पवित्रा की आज हमने असल एज पता कर ली, यानी बिग बॉस के तीसरे दिन पवित्रा अपनी उम्र बताती हुई हमें नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं 32 ईयर्स ओल्ड हूँ। इसी बहाने हमें पवित्रा की एज पता चल गई। उसके बाद हमें शहजाद की एज भी पता चल गई है क्योंकि शहजाद भी वहीं पे बैठे थे और एक उम्र सीमा का डिस्कशन चल रहा था, यानी कि शहजाद ने कहा कि मैं नवंबर में 28 साल का हो जाऊंगा। तो दोस्तों आज हमें 2 कंटेस्टेंट की उम्र पता चल चुकी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एजाज को आज पड़ रहे हैं बर्तन धोना भारी, यानी कि एजाज को आज बर्तन धोने में हो रही है तकलीफ। हालांकि कल उन्होंने ये काम खुद अपनी मर्जी से चुना था और उस वक्त गौहर ने उनसे कहा था कि आप इस काम को लेने से पहले सोच लीजिए और दूसरों का सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो बता दीजिए अभी, लेकिन उन्होंने इस बात से मना कर दिया। और उसके बाद आज वो गौहर खान के पास आए और उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं है कि हर वक्त बर्तन मैं ही धोऊं, यानी कि इस हफ्ते का पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो आप एक काम करिए, एक टाइम के बर्तन आप किसी और को दे दीजिए और उसके बाद मुझे कोई और काम दे दीजिए। तो गौहर खान ने कहा मैंने आपको कल ही बोला था मैं सबको 2-2 ड्यूटी दे रही हूं, तो आपको एक ड्यूटी नहीं दे सकती, यानी कि अनफेयर हो जाएगा। गौहर की बात भी सही है, जब उन्होंने सभी को 2 ड्यूटी दे रखी है तो वो उन्हें एक ड्यूटी कैसे दे सकती हैं। उसके बाद बात होती है बर्तनों के बारे में, यानी आज बिग बॉस में बर्तनों के ऊपर चर्चा हुई कि कौन बर्तन धोएगा कौन बर्तन नहीं धोएगा। तो आखिरकार फाइनल ये हुआ, जो एजाज खान ने गौहर खान से बात करने के बाद जो फाइनल डिसीजन लिया वो ये था कि अपनी प्लेट और अपने कप सभी कंटेस्टेंट अपने आप धोएंगे। तो पवित्रा ने कहा कि आई एम सॉरी, मैं अपनी प्लेट और अपना जो कप है वो कभी कभी छोड़ देती हूँ, मैं नहीं धो पाती। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप छोड़ देती हैं तो वो मैं धो दूंगा, यानी कि वो उसमें भी राजी हो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि एजाज खान का नेचर ऐसा ही है या फिर आने वाले हफ्ते में बदल जाएगा, ये तो हमें वक्त के साथ पता चल ही जाएगा।
उसके बाद आज हमने देखा वो ये था कि राहुल और पवित्रा के बीच में आज कुछ खिचड़ी पक रही थी, यानी कि उनके बीच में हमें थोड़ा सा रोमांस देखने के लिए मिला। और वो जो राहुल हैं, राहुल वैद्य, वो पवित्रा के साथ थोड़ा फ्लर्ट करते हुए नजर आए। हालांकि सिद्धार्थ को तो हम रोज ही किसी ना किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है और मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत मज़ा आता होगा, क्योंकि बिग बॉस 13 में भी सिद्धार्थ शुक्ला ने अग्रेसिव होने के साथ साथ काफ़ी एंटरटेनमेंट भी दिया था और उस वक्त उनके साथ शहनाज भी थी। लेकिन इस वक्त उन्होंने तंबोली और वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, यानी कि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। हिना खान से भी फ्लर्ट कर लेते हैं और जैस्मीन के साथ भी, तंबोली के साथ भी, रुवीना के साथ भी, यानी कि वो किसी को जाने नहीं देते। अच्छी बात है दोस्तों, इससे हमारा तो एंटरटेनमेंट हो ही जाता है। उसके बाद आज बिग बॉस ने एक टास्क दिया और उन्होंने कन्फेशन रूम में पवित्रा को बुलाया और उन्होंने पवित्रा से कहा कि आप ये रूल बुक लेके जाइए और बाहर सभी के सामने लिविंग एरिया में जाकर के सबको सुना दीजिए कि इस टास्क के क्या रूल्स हैं। तो पवित्रा बाहर आई, उन्होंने इस रूल्स के बारे में बताया, यानी कि बिग बॉस ने आज दिया था एक टास्क करने के लिए। उस टास्क में क्या था कि जो ये हफ्ता है उसमें सभी को सुरक्षित होना था, इसलिए वो टास्क दिया गया था, यानी कि सभी को अपने आप को सेव करना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम सभी ने देखा। वो ये था कि टास्क के नाम पे सिद्धार्थ शुक्ला ने भसड़ मचा के रख दी। गौहर खान चिल्लाती रही कि ये टास्क नहीं तबाही है, और वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसा ही किया, क्योंकि उनकी पुरानी आदत है टास्क को जीतने की, यानी कि उनको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर इफ इन केस सिद्धार्थ शुक्ला हार जाते हैं कोई टास्क तो उनसे वो डाइजेस्ट नहीं होता। ये हमने पिछले सीजन में बहुत बार नोटिस किया, बहुत बार देखा, और इस सीजन में भी वो वही कर रहे हैं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला का नेचर बिल्कुल भी नहीं बदला है, सेम ही है, जो कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी ये अनफेयर हो जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला टास्क जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अब टास्क ये था, टास्क में क्या था कि जो टीबीसी है, यानी टास्क में अगर टीबीसी मिलता है तो आप आगे के लिए कंफर्म हो गए, यानी कि आप आगे जा सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद सिद्धार्थ को चोरनियों का सरदार बनाया गया। उसके बाद उनको जो कबीला था, कबीले में जो फ्रेशर्स लड़कियां थी, यानी कि 4 लड़कियां थी उनके कबीले में, सारा गुरुपाल थी, तंबोली थी और रुबीना थी और जैस्मीन थी, यानी कि 4 लड़कियां थी। और उन 4 खूबसूरत चोरनियों के अकेले सरदार सिद्धार्थ शुक्ला थे। टास्क ये था कि वो कबीले के सरदार थे, यानी कि चोर, और उनको, उन सभी को, यानी कि वो जो 4 फ्रेशर्स लड़कियां थी उनको वो गहने चुराने थे। और रानियां जो बनी थी वो हिना खान और गौहर खान थी, यानी कि वो जो चोरी थी वो उनको इम्प्रेस करके करनी थी। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको बोला कि आप उनको बातों से कन्विंस करिए और जैसे भी चुरा सकते हैं वैसे चुरा लीजिए, यानी उनका साम दाम दंड भेद सारे तरीके वो टास्क में अपना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। गौहर खान वहां रूल पढ़ती हुई रह गई, सबको सुनाती रही। सिद्धार्थ शुक्ला से उनकी काफी बहस हुई इस बात पे, और सिद्धार्थ शुक्ला से वो बहस करती हुई रह गई और उनको ये बताती रह गई कि रूल बुक में ये नहीं लिखा है, वहां पे हम एक लड़के को खड़ा कर सकते हैं, और जब तक मैं मेरे सिंहासन पे नहीं बैठी हूं तब तक वहां पे कोई भी चोरी के लिए नहीं आ सकता। बात भी सही है, जैसा कि टास्क जो रूल बुक में हमें दिखाया था, यानी कि जो उसने पढ़ के सुनाया था, पवित्रा ने, माफ कीजिएगा, पवित्रा ने पढ़ के हमें जो सुनाया था उसमें यही था कि यानी रानियां जब तक अपने उसमें शिविर में नहीं बैठ सकती हैं, जब तक बैठ नहीं जाती हैं, तब तक कोई भी चोरी करने नहीं आएगा। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने सभी को अलग अलग भड़काने का काम किया और फिर भड़काते हुए उन्होंने चोरी करने पे मजबूर किया। लेकिन जब बाद में ये टास्क खत्म हुआ, यानी कि खत्म नहीं हुआ, वो टास्क जो है गौहर खान ने छोड़ दिया, गौहर खान अंदर चली गई, लेकिन किसी तरह वो टास्क कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मेजॉरिटी के लिए आपस में एक दूसरे से खींचातानी बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद मेजॉरिटी देखते हुए और मेजॉरिटी बनाते हुए अभिनव शुक्ला को उन्होंने इम्यूनिटी दे दी, यानी कि अभिनव शुक्ला जीत गए, क्योंकि उनके पास गहने, यानी कि जो ज्वेलरी थी वो सबसे ज्यादा थी।
रुबीना ने ज्वेलरी के नाम पे कुछ और ही इकट्ठा कर लिया, काफ़ी कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया जिसको ज्वेलरी में काउंट नहीं किया गया। लेकिन रुबीना के पास उन्होंने बोला कि मेरे पास 10 ज्वेलरी सेट्स हैं, लेकिन उनके पास आखिरकार 5 या 6 निकले थे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा शुक्ला के पास निकले थे। अभिनव शुक्ला के पास तो मेजॉरिटी के हिसाब से, यानी मेजॉरिटी के नाम से उनको इम्यूनिटी मिल गई। अब कल हमें क्या देखने को मिलेगा, और सिद्धार्थ शुक्ला आज हमें हिना खान के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आए, हिना खान भी उनके साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आई, और ये जो रोमांस हमें आज देखने मिला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हिना खान कह रही थी आई हैव अ क्रश ऑन यू सिद्धार्थ, आई हैव अ क्रश ऑन यू, और सिद्धार्थ कह रहे थे कि नहीं मुझे तंबोली पसंद है। बाद में बेडरूम में हमने देखा कि सिद्धार्थ और तंबोली के बीच में कुछ बातें हो रही थी जहाँ पे रोमांस चल रहा था। तंबोली बोल रही थी कि मुझे आप बहुत पसंद है और आप मैरिज मटेरियल हैं, यानी कि आपसे शादी की जा सकती है। और सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ आपको प्यार नहीं हुआ है, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सभी को ये कहते हुए नजर आए, वो जो कि काफी दिलचस्प था। उसके बाद दोस्तों हमें कल देखने के लिए मिलेगा बहुत ही दिलचस्प ड्रामा कल होने वाला है, क्योंकि पवित्रा की लड़ाई जो तंबोली से होने वाली है, हालांकि वैसे तो पूरे घर की कल लड़ाई होगी, लेकिन जो खासकर तंबोली की पवित्रा से लड़ाई होने वाली है, यानी कि काफी हद तक ड्रामा कल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि पवित्रा जा रही होती है और कांच के ग्लासेस में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके जाती है, और तंबोली और पवित्रा के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि वो कांच के ग्लासेस फेंक देती हैं, तंबोली को धक्का देती हैं। लेकिन इसमें कितना ज्यादा ड्रामा है वो हमें कल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि अभिनव और रुबीना, क्योंकि अभिनव को मेजॉरिटी मिली हुई है, यानी कि उन्हें इम्यूनिटी मिल चुकी है, तो इसीलिए बिग बॉस उन्हें एक टास्क देंगे जिसमें उनको रुबीना को अंदर लेना होगा, या फिर यानी कि ये कुछ खास चीजें हैं जो हमें कल देखने के लिए मिलेंगी। और फिर कल ढेर सारा रोमांस करते हुए नजर आएंगे सिद्धार्थ शुक्ला। वो रुबीना, जैस्मीन सभी एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आएंगे, और ढेर सारा मजा कल हमें आने वाला है।